प्रिय आत्मन, 16वीं सदी का आकाश गुरु नानक से रोशन है। वैसे उनका जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहब पाकिस्तान में हुआ, लेकिन गुरु नानक की असली कहानी तो शुरू होती है 1506 से, जब वे लगभग 36 वर्ष के होते हैं। सुल्तानपुर में वेद नदी में अपने संगी साथियों के साथ स्नान करने जाते हैं और नदी में डुबकी ऐसी लगती है कि 3 दिन समाधि में बीत जाते हैं। और जब समाधि से लौटते हैं तो गुरु नानक वही नहीं होते, पुराना सब कुछ मिट जाता है और उनके भीतर एक नए मसीहे का आगमन होता है। जब भी कोई संबुद्ध होता है उसका जीवन 2 भागों में बट जाता है। पहले पीड़ा होती है परम सत्य को, परम आनंद को जानने की, और जानने के बाद एक नई पीड़ा शुरू हो जाती है इस परम आनंद को बांटने की। उसके भीतर एक भाव शुरू हो जाता है, आज मेरे द्वार पर मधुमास आया, एक नए संकल्प का आकाश आया, यारों अपनी खिड़कियां मत बंद रखना, मैं हिमालय से नया बाताश लाया, मेरे मुर्शिद ने सिखाया इल्म फ़ानी, खुद खुदा होने का है एहसास आया। गुरु नानक के कुछ ऐसे ही हैं समाधि से लौटने के बाद। जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है, पहली पहली कोंपलें आती हैं, या कि जेठ की तपिश के बाद आषाढ़ की पहली पहली बारिश होती है और धरती से सौंधी गंध उठ जाती है। नानक की ये वचन कुछ ऐसे ही समझना। कहते हैं, एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैंभम गुरु प्रसाद। एक एक शब्द वेद है, एक सब कुछ कह दिया, वह एक है। सारे वेद आ गए, जिसको इस्लाम तौहीद कहता है, जिसको उपनिषद अद्वैत कहता है, जिसको नामदेव कहते हैं। एक अनेक व्यापक पूरक, वह एक है। अनेक हो गया है, दिखता अनेक है मगर है एक। एक अनेक व्यापक पूरक, जित देखाऊं तत सोई, जहां देखता हूं वही है। तो पहली घोषणा वह एक है, लेकिन कौन है वो? ओंकार। पूरे अस्तित्व की गूंज है, पूरे अस्तित्व का आलोक है, पूरे अस्तित्व में चैतन्य ऊर्जा की तरह व्याप्त है, पूरे अस्तित्व में आनंद की तरह छाया हुआ है, वह ओंकार है। सत्य नाम, बाकी जो भी तुम नाम से पुकारते हो, वृक्ष कहते हो, वृक्ष है कहाँ? ओंकार ही तो है, ओंकार की लहर ही तो है। तुम चट्टान कहते हो, चट्टान है कहाँ? ओंकार की लहर ही तो है। तुम मनुष्य कहो, पशु कहो, पक्षी कहो, ये तुम्हारे दिए हुए नाम है। गुरु नानक कहते हैं, है तो ओंकार, है तो सब ओंकार की लीला, है तो सब ओंकार का खेल, है तो सब ओंकार की माया। एक ओंकार सत्य नाम, क्योंकि ओंकार ही शाश्वत है, ओंकार ही सागर है, बाकी तो सब लहरें हैं। कर्ता, एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष। तुम समझते हो कि तुम भी करता हो, तुम भी कुछ करते हो। मीरा पहुंचती है वृंदावन में गुसाई के मंदिर में, कहता है गुसाई कि यहाँ स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। मीरा कहती है कि अच्छा, मैं तो समझती थी कि पुरुष केवल गोविंद है, एक तुम भी पुरुष हो। गुसाई को चोट लगती है, मीरा के पांव पर गिर जाता है, बोध होता है पुरुष तो केवल एक है, जो पूरे अस्तित्व के ब्रह्मांड के पूर्व में निवास करता है
और वही करता है, दूसरा कोई करता है नहीं। एक ओंकार सत्तनाम कर्ता पुरुष निर्भव, किसी से वो भयभीत नहीं है। और याद रखना, जो किसी से भयभीत नहीं है वह किसी को डराता भी नहीं है। इसलिए परमात्मा से भय करने की कोई जरूरत नहीं। निर्भय, उसको किसी से दुश्मनी नहीं है। अकाल मूरत, समय के पार है। संसार में जो भी है आज है कल नहीं है। रूप हमेशा मिट जाएगा। सब रूपों के भीतर जो अरूप है उसकी कभी मृत्यु नहीं है, वह अकाल मूरत है। अजूनी अवतारवाद पर गुरु नानक प्रहार कर रहे हैं, और गुरु नानक के ज़माने में अवतारवाद पर प्रहार करना बहुत बड़ी बात थी। वह योनि में नहीं आता, वह गर्भ में नहीं आता। स्वयंभम, स्वयंभू है, उसका कोई माता पिता नहीं है। वह स्वयं पैदा होता है, स्वयं पैदा हुआ है। और कब पैदा हुआ है यह भी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो काल के पार है, समय के पार है। और कहते हैं लेकिन तुम जानोगे कैसे उसे? गुरु प्रसाद। 2 पंक्तियों में सारे वेद आ गए, सारे उपनिषद आ गए। जब भी किसी को ओंकार का बोध होगा, जब भी किसी को परमात्मा की प्रतीति होगी, सदा गुरु के द्वारा होगी। कबीर पर चर्चा कर रहे थे हम, सुना तुमने, गुरु प्रताप जा दिन ते जागी, दिन दिन अधिक चली। बिना गुरु के नहीं होगा। गुरु अमरदास बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सो पाई। जिसका घर है उसने ताला लगा दिया है और चाबी गुरु के पास दी है। मैं बहुधा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे तुमने एक फ्लैट बुक किया है और चाबी बिल्डर ने केयर टेकर को दे दी है। तुम अपने फ्लैट में भी जाना चाहो तो तुम्हें केयर टेकर के पास जाना होगा, चाबी उससे लेनी होगी। ऐसे ही परमात्मा बिल्डर है और गुरु केयर टेकर है। अपने फ्लैट में भी जाना है, अपने घर में भी तुमको जाना है, तो तुमको केयर टेकर से चाबी लेनी होगी, गुरु से चाबी लेनी होगी। अनेक उपाय किए नहीं पाए, बिन सतगुरु शरण आई। तुम कितना भी उपाय करो, लेकिन बिना सतगुरु के पास गए, बिना केयर टेकर के पास गए, तुम अपने इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। कहते हैं वह गोविंद कैसा है? आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वही एक शाश्वत है, वही एक सत्य है। शंकराचार्य कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो दिखाई पड़ता है, जगत है कहाँ? ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसी बात की घोषणा करें, आदि सच, पहले भी वही शाश्वत था। जुगादि सच, सारे युग बीत जाएंगे मगर वही शाश्वत रह जाएगा। है भी सच, नानक होसी भी सच। आज भी वही सच है और कल भी वही रहेगा, बाकी कुछ भी बचने वाला नहीं है। सोचे सोच न होइया, जे सोची लखवार। बहुत अद्भुत बात कहते हैं। लोग परमात्मा को बुद्धि से पाना चाहते हैं, शास्त्रों से पाना चाहते हैं। शास्त्रों से परमात्मा मिलता नहीं। प्रभु अचिंत्य है, फिर भी चिंतन करते रहते लोग। छोड़ी सब चिंता, जब मैंने शुरू हुआ तब योग। चिंतन से परमात्मा नहीं मिलता, सोच विचार से नहीं मिलता, चिंतन से नहीं मिलता, मनन से मिलता है। क्या फर्क है? जब जानकारी के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर सोच विचार करते हो तो चिंतन है, और जब अपने अनुभवों के आधार पर जब सोच विचार करते हो तो उसका नाम मनन है। और अनुभव कैसा? एक ही अनुभव है, ओंकार का अनुभव। बाकी किसी के अनुभव के आधार पर कोई भी मनन करो तुम्हें गोविंद तक पहुंचाता नहीं है। सोचे सोच न होइया, इसलिए कबीर साहब कहते हैं, क्या सोचे ही बारंबार। क्या सोच रहे हो बार बार? क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद किताबा पढ़िए, पढ़े लिखे क्या होई, जो सहज न मिलिए सोई। पढ़ने लिखने से क्या होगा? जब तक उस सहज से, जब तक उस ओंकार से न मिल जाओ, उससे नाता जब तक नहीं जोड़ो, जब तक उसके सुमिरन में न जियो जो कि शाश्वत है,
जो सदा संगीत की तरह बरस रहा है, जो अखंड कीर्तन की तरह भिगा रहा है, जो अखंड ज्योति की तरह चारों तरफ जल रहा है। ये मंदिरों में ज्योति जलाते हो, ये तो प्रतीक है। मंदिरों की अखंड ज्योति केवल ये सूचना देती है कि भीतर के मंदिर में कहीं अखंड ज्योति जल रही है। मंदिरों का अखंड कीर्तन केवल एक सूचना देता है कि भीतर कहीं अखंड कीर्तन चल ही रहा है। जब तक उससे नाता ना जोड़ोगे तब तक कुछ भी तो नहीं होगा। जो सहज न मिलियो सोई, कहते हैं सोचे सोच न होई जो सोची लखबार, चुप्पे चुप्प न होई जो लाई रहा लिवतार। अद्भुत घोषणा कहते हैं, तुम कितना भी ध्यान करो, जो लाई रहा लिवतार। लोग ध्यान करते हैं, कोई चक्रों पर ध्यान करता है, कोई कुंडलनी जगाता है, इससे बात बनने वाली नहीं है। जे लाई रहा लिवतार, तो बात कैसे बनेगी? बात बनेगी, कबीर साहब बड़ा अच्छा व्यंग कर रहे हैं, कहते हैं अनहद अनुभव की करे आशा, देखो यह विपरीत तमाशा। ये तमाशा देखहु रे भाई, जहाँ सुन तहाँ चली जाए। लोग ध्यान करते रहते हैं। ध्यान क्या है? खेत की सफाई है, ट्रैक्टर चला रहे हैं लोग, ऐसा समझ लो। और इसमें भूल ही जाते हैं कि खेत जोत किस लिए रहे थे, उसमें बीज भी डालना था। ओंकार है बीज, उसमें फसल लगानी थी। समाधि है फसल। समाधि की फसल जब तक नहीं लगती, जब तक ओंकार का बीज नहीं डालते, तब तक तुम उस परम तत्व को नहीं जान सकते। इसलिए साधना का पहला भाग तो ध्यान हो सकता है, मगर उसका उत्तरार्थ समाधि ही है, और समाधि का अनुभव ही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।